कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसे कि बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, मैं पढ़ा रही थी आपको एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, प्रिपरेशन बताई थी और उसका आईयूपीएसी नेम बताया था। तो मैंने दो प्रिपरेशन आपको बताई थी, एक ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन से हम कैसे प्राप्त करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, और फिर बताया था कि हम अल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे। तो जब हमने ये बताया था कि अल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे या ऑक्सीडेशन से कैसे प्राप्त करेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी हम ऑक्सीडाइज कराएंगे किसी भी रिएक्शन का, तो उसमें हम क्या ले रहे थे उपस्थिति में, हम ले रहे थे पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। और जब मैंने बताया कि जब हम किसी चीज का अल्कोहल से कोई विधि प्राप्त करते हैं या कोई ग्रुप प्राप्त करते हैं, तो उसमें क्या कर ले रहे थे, किसके ऊपर से, वो हम करवा रहे थे MnO2 की प्रेजेंस में, MnO2 की प्रेजेंस और KOH की प्रेजेंस में। आज हम पढ़ेंगे कि वसा अम्ल से कैसे प्राप्त होता है। तो स्वागत है आपका ब्यूटीफुल सी क्लास इजी शिक्षा क्लासेस में। मैं सुरेखा सिंघल आज आपको पढ़ाऊंगी कि वसा से कैसे प्राप्त करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये क्या है हमारा एल्डिहाइड, क्या हम लिखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं बच्चों, यानी कि ये क्या है बच्चों, ये है हमारा एल्डिहाइड, यानी कि क्या क्या बोलेंगे कि जब किसी वसा अम्ल को फार्मिक अम्ल, यानी कि हमने आपको पढ़ाया था कि HCOOH को क्या बोल रहे थे, फार्मिक अम्ल, यानी जब किसी वसा को फार्मिक अम्ल के साथ 300 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करते हैं, वाष्प करते हैं, किसके साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नेस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। उसकी उपस्थिति में हमें क्या मिलता है, हमको मिलता है एल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहां से लिख देते हैं कि जब हम वसा को फार्मिक अम्ल के साथ 300 डिग्री वाष्प पर मैग्नीस ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है बच्चों, एल्डिहाइड। तो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया ये वसा, और वसा को किसके साथ किसके साथ रिएक्ट किया, फार्मिक अम्ल के साथ, फार्मिक अम्ल के साथ। तो हमें क्या मिला, हमको मिला बच्चों एल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम इसका एक रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे इस R की जगह, इस एल्किल की जगह हम लेते हैं CH3COOH प्लस फार्मिक एसिड ले लेते हैं HCOOH। हमें क्या मिलेगा, यानी देखो बच्चों कैसे करेंगे कि ये जो एल्किल ग्रुप है ये हमारे इसके साथ जुड़ जाएगा, और यानी कि यहां बना लेगा CH3CHO और एक H के यहाँ पे क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, CH3COOH को क्या बोलेंगे, एसीटेट, और SCH को क्या बोलेंगे, फार्मिक एसिड। ऐसे हमारी आती है सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या है बच्चे मेरी, यानी कि कीटोन से कैसे प्राप्त करेंगे। अब आती है बात कीटोन, हमने एल्डिहाइड पढ़ा, अब इसी का सेकंड डाल लो कीटोन। कीटोन को क्या करें, यानी कीटोन से भी ऐसे प्राप्त क्या बोलेंगे कि जैसे कि हमने एल्किल ग्रुप लिया, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि यानी कि जब हम वसा को किसके साथ में, ये जब हम वसा को मैग्नीस ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री टेम्परेचर पर उत्प्रेरक को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, हम कोई कैटालिस्ट कंपाउंड लेंगे और उसको क्या करेंगे, हीट करके क्या कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल। तो इसी तरीके से हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, यानी कि ये लिया है हमने, दो मॉलिक्यूल ले लिए किस, वसा के। तो इस R की जगह हम ले लेते हैं CH3, यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं, हम CH5 भी ले सकते हैं, हम CH3 भी ले सकते हैं, वो अपने ऊपर होता है। तो हमने लिया CH3 और ले लिया COOH और क्या कर दिया, यानी मैग्नीस ऑक्साइड है, यानी इसकी प्रेजेंस ले ली और 300 डिग्री टेम्परेचर पर क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। और जब हम हीट करेंगे, देखो बच्चों दो मॉलिक्यूल है, यानी ये COOH से क्या बने, यानी कि हमको पता है कि कीटोन शब्द क्या होता है, जब क्या आता है हमारा, कौन सा ग्रुप आता है, कार्बोनिल ग्रुप आता है, यानी कि C11O आता है या फिर CO आता है। तो हमने देखा 2, यानी कि हम इसको बना लेंगे CH3 CO CH3 CH3CO CH3, और क्या बच्चों मिलेगा, और मिलेगा हमको कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O। इसको हम क्या बोल रहे हैं, CH3CO CH3 को हमने क्या बताया था, एसीटोन। क्या बताया था बच्चों, एसीटोन।
हमने ये तो बताया था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यानी कि CH3COCH3, और एसीटोन हमको कब प्राप्त होगा, जब हम क्या करेंगे, वसा को 300 डिग्री टेम्परेचर पर मैग्नेट ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करके फिर कैटालाइज को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। जब धारा प्रवाहित करेंगे उत्प्रेरक को, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल। तो इस तरीके से कीटोन हमने प्राप्त कर लिया, किससे, वसा से। तो हमने कितनी प्रिपरेशन पढ़ी, हमने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन से कैसे प्राप्त करेंगे, फिर हमने बताया कि हम मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, अल्कोहल से कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, फिर मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन से हम कैसे प्राप्त करेंगे, फिर मैंने बताया कि मैग्नेस, यानी कि जब हम अल्कोहल, बच्चों एक बात याद रखना हमेशा कि क्या है कि जब भी हम अल्कोहल से प्राप्त करेंगे कीटोन और एल्डिहाइड, तो हम क्या लेंगे उपस्थिति में, तो हम उपस्थिति में लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट एंड कास्टिक सोडा। जब भी हमेशा याद रखना कि जब भी हम अल्कोहल से कीटोन और एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे तो हम पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे। जब भी हम ऑक्सीकरण द्वारा यानी ऑक्सीडाइज करेंगे और ऑक्सीकरण द्वारा हम प्राप्त करेंगे तो हम क्या लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी Na2Cr2O7 लेंगे, और क्या करेंगे, H2SO4 की उपस्थिति में उसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे यानी प्रवाहित कर देंगे, और तब हमें क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा यानी कि, और एक बात ये भी याद रखना, हम प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे और 2nd डिग्री अल्कोहल लेंगे। तो इस तरीके से हमने आपको 3 विधि बताई कि 3 विधि कैसे प्राप्त होती है। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट विधि, कि नेक्स्ट विधि, क्योंकि इस चैप्टर में बनाने की विधि ही है और कम केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तो हम नेक्स्ट विधि प्राप्त करेंगे एल्किडीन डाई हाइलाइट के जल अपघटन द्वारा, यानी कि क्या है, डाई हाइलाइट जल अपघटन द्वारा हम कैसे प्राप्त करेंगे एल्डिहाइड। तो क्या करेंगे कि जब क्या करेंगे हम यानी कि ये क्या है, CH3Cl2 जिसको बोलते हैं एथिल अल्किल हाइलाइड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, किसके साथ में, कास्टिक सोडा और KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के साथ में। तो हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा मीडियम कंपाउंड। जब उस मीडियम कंपाउंड को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा, एसिड एल्डिहाइड। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। क्या बोल सकते हैं, एथिलीडीन डाइक्लोराइड। जब क्या करेंगे हम एथिलीडीन डाइक्लोराइड को जली पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्या करेंगे, पोटेशियम डाइ यानी इसको बोल रहे हैं KH को क्या बोल रहे हैं, कास्टिक यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बोल रहे हैं KCl को पोटेशियम क्लोराइड, यानी जली पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अनस्टेबल कंपाउंड। और उसके बाद जब इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एसिड एल्डिहाइड। तो इस तरीके से जब आपसे कोई पूछे कि आप एल्किडीन हाइलाइट से प्राप्त करें कीटोन, तो आप क्या बोलेंगे कि एथिलीन डाइक्लोराइड को हम क्या करेंगे, जली विलयन के कास्टिक सोडा और पोटेशियम क्लोराइड के साथ में हीट करेंगे तो हमको मिलेगा स्टेबल कंपाउंड। फिर इसको हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एसिड एल्डिहाइड एंड जल। अब इसी तरीके से हम एल्डिहाइड प्राप्त कर लिए हैं, किसके थ्रू, एल्किडीन से। अब हमें क्या प्राप्त करना है, कीटोन। तो उसको प्राप्त करते हैं कि इसी विधि से हम कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, यानी CH3CCl2। क्या लेंगे बच्चों, CH3CCl2 और CH3, और इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हीट। क्या करेंगे, हीट। और क्या लेंगे हीट में, यानी कास्टिक सोडा लेंगे और क्या लेंगे, KCl। जब कास्टिक सोडा और KCl लेंगे तो क्या मिलेगा, CH3CHOH का होल ट्वाइज। CH3CHOH का क्या मिलेगा बच्चों, होल ट्वाइज, OH का होल ट्वाइज, और यहां आ जाएगा CH3। क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। और फिर जब इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, CH3COCH3, और CH3COCH3 को हमने क्या बताया था, एसीटोन। क्या बताया था बच्चों, एसीटोन। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, बस क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम CCH2 ले रहे थे यानी एथिलीन क्लोरो ले रहे थे, और यहाँ पे क्या ले रहे थे, कार्बन क्लोरो। क्या लेंगे, मेथिल कार्बन क्लोरो, यानी कि क्या बोलेंगे, डाई मेथिल। देखो एक मेथिल ये, एक मेथिल, तो क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो कार्बन क्लोरो को क्या करेंगे, जली अपघटन कराएंगे, किसके साथ में, कास्टिक सोडा यानी KH और पोटेशियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिलेगा, मीडियम कंपाउंड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आइसोप्रिलिडीन क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रिलिडीन
क्लोराइड, और उससे हमें क्या प्राप्त हुआ? एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CO CH3। ठीक है ना बच्चों। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट विधि। हमने अभी आपको पढ़ा था वसा से और एल्किलिडीन से। अब हम पढ़ेंगे 5 नंबर की विधि यानी स्टीफन विधि से एल्किल साइनाइड द्वारा एल्डिहाइड को कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्या होगा कि क्या लिखेंगे कि जब एल्किल साइनाइड का ईथर सॉल्यूशन में क्या करेंगे? SnCl2 और HCl के द्वारा क्या करा देंगे? भाप आसवन। यानी जब हम एल्किल साइनाइड में ईथर सॉल्यूशन का यानी कि स्टेनलेस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति द्वारा अपचयन कराने पर भाप आसवन करके क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। तो हम कैसे करेंगे? यानी एक एग्जांपल हम लेते हैं इसका, यानी कि हमने ले लिया मेथिल साइनाइड और मेथिल साइनाइड को हमने क्या कर दिया? स्टेनलेस क्लोराइड यानी कि SnCl2 को क्या बोलते हैं? स्टेनलेस क्लोराइड यानी कि स्टेनलेस क्लोराइड यानी स्टेनलेस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में यानी भाप आसवन कराने पर हमें क्या मिल रहा है? मीडियम कंपाउंड। और फिर हमने उसका क्या करा दिया? जल अपघटन। और जब हमने इसका जल अपघटन कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एसिड एल्डिहाइड। क्या प्राप्त हुआ? एसिड एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होता है? एसिड एल्डिहाइड। अब बात आती है कि जब हमने एल्डिहाइड प्राप्त कर लिया तब हम कीटोन प्राप्त करेंगे। तो बच्चों एक ये बात इसमें खास है कि स्टीफन विधि से हम कीटोन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? हम कीटोन को प्राप्त नहीं कर सकते। हम सिर्फ स्टीफन विधि के द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं? एल्डिहाइड को। अब हम पढ़ते हैं गिगनाट अभिकर्मक 6 नंबर की हमारी विधि। हमने आपको 5 पढ़ा दी। कौन कौन सी? एक हमने बताया ऑक्सीडेशन से, फिर हमने बताया अल्कोहल से, फिर मैंने बताया वसा के साथ कैसे प्राप्त करेंगे, फिर मैंने बताया कि एल्किडीन हैलाइड से कैसे प्राप्त करेंगे, फिर 5 नंबर पे हमने बताया स्टीफन, और 6वीं नंबर आती है गिगनाट अभिकर्मक यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हर चैप्टर में ये गिगनाट अभिकर्मक हमेशा पूछी जाती है। बस क्या होता है कि सिर्फ हमारा जो ग्रुप होता है यानी जो हमारा चैप्टर यानी जो एल्किल ग्रुप बस वो चेंज होता है और हमारा सेम टू सेम वही रहता है। तो जैसे गिगनाट अभिकर्मक क्या होता है कि जब हम एथिल फॉर्मेट के साथ क्रिया करा के क्या कराएंगे? जब हम एथिल फॉर्मेट के साथ क्रिया करा के जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होता है बच्चों? एल्डिहाइड। तो कैसे करेंगे कि हमने क्या ले लिया? एथिल फॉर्मेट यानी एथिल फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है C2H5OH C डबल बॉन्ड O। क्या होता है? C2H5 और यहां पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और उसका क्या कराएंगे? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के उपस्थिति में क्या करा देंगे? क्या करा देंगे? जल अपघटित यानी कि एथिल फॉर्मेट को लेंगे, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का जल अपघटन कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा मीडियम कंपाउंड। और ये मीडियम कंपाउंड कैसे प्राप्त हुआ तो हम उसको एक बार समझाते हैं कि ये हमने क्या लिया था बच्चों? CH3MgI। तो देखो जो ये सेम कंपाउंड था हमने उसको उठा के ऐसे रख दिया, जो ये हमारा डबल बॉन्ड था वो हमारा इस बॉन्ड में टूट गया, और ये जो OMG यानी सॉरी ये जो मैग्नीशियम आयोडाइड है ये मैग्नीशियम आयोडाइड इसके साथ आ गया और एक O मिलके इसके साथ इसने बना लिया मैग्नीशियम आयोडाइड, और जो हमारा ये सिंगल बॉन्ड था इसने CH3 बना लिया, यानी ये वाला CH3 यहाँ आ गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम यानी मीडियम कंपाउंड। फिर से बताते हैं कि ये जो CH3 था यहाँ आ गया और ये वाला जो मैग्नीशियम आयोडाइड था यहाँ पे आ गया, और ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन था उसने किसके साथ ऐड कर लिया? साझा कर लिया हमारे मैग्नीशियम। बोले अरे मैग्नीशियम भैया हमको भी तो ले चलो, तो यानी ये मैग्नीशियम भैया ने इसको अपने साथ सेट कर लिया। फिर इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? मीडियम कंपाउंड। किससे प्राप्त हुआ? एथिल फॉर्मेट का क्या करवाया? जब हमने भाप आसवन कराने जल अपघटित कराया, फिर हमने इसका जल अपघटन कराने पे हमें क्या प्राप्त हुआ? एसिड एल्डिहाइड यानी CH3CHO। क्या प्राप्त हुआ? एसिड एल्डिहाइड। अब हम इसी विधि से प्राप्त करेंगे कीटोन को, यानी हमने एल्डिहाइड प्राप्त कर लिया, अब कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे? तो बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। क्या आएगा बच्चों? जैसे हमने गिगनाट से एल्डिहाइड को प्राप्त किया है, अब इसी तरीके से हम गिगनाट अभिकर्मण के द्वारा क्या प्राप्त करेंगे? कीटोन। तो कीटोन में भी बस थोड़ा क्या चेंज हो जाएगा, जहां पे हम एथिल फॉर्मेट ले रहे थे वहां पे हम क्या ले लेंगे? मेथिल क्लोराइड। हम लिख सकते हैं कि गिगनाट अभिकर्मक का क्या करेंगे? जब हम मेथिल क्लोराइड के साथ में क्या करा देंगे? अम्ल कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कीटोन। तो क्या ले लेंगे? हमने ले लिया क्या बोले? एसिटिल क्लोराइड। अगर सिर्फ इतना बोलेंगे यानी ये CH3Cl को बोलेंगे मेथिल क्लोराइड, और इस पूरे फॉर्मूले को हम क्या बोल रहे हैं? एसिटिल क्लोराइड। क्या बोल रहे हैं बच्चों? एसिटिल क्लोराइड। यहां लिख देते हैं एसिटिल
क्लोराइड यानी एसिटिल क्लोराइड का क्या करा दिया, मेथिल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सेम वही रिएक्शन, यानी ये CH3 यानी ये CH3 और क्या Cl, ये सेम हमने ऐसे रख लिया, और ये C और डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड हटके इसने बना लिया सिंगल बॉन्ड, और ये जो MgI था इसने क्या कर दिया MgI और ये वाला CH3 इसके साथ ऐड हो गया जिसने क्या बनाया, और O वाला ये जो O था इसने इसके साथ ऐड कर लिया, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया बेटा, मीडियम कंपाउंड, और मीडियम कंपाउंड के बाद जो बचा हुआ यानी CH3COOH जिसने क्या बना लिया, कीटोन, क्या बना लिया, कीटोन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, CH3COOH को बच्चों क्या बोल रहे हैं, यानी एसीटोन, क्या बोल रहे हैं, एसीटोन, CH3COOH का होल ट्वाइस लिख दो, तो इसको क्या बोलेंगे, एसीटोन। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, CH3COCH3 यानी CH3COCH3 को भी क्या बोल सकते हैं, एसीटोन। तो हमने क्या प्राप्त किया, गिगनाट अभिकर्मक द्वारा क्या प्राप्त किया, एल्डिहाइड और कीटोन। कैसे प्राप्त किया कि एथिल फॉर्मेट को हमने क्या कर दिया था, एथिल फॉर्मेट के साथ क्रिया करा के और उसका जल अपघटन करा लिया, तो एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। हमने एथिल फॉर्मेट ले लिया, मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ में क्या करवा दिया, भाप आसवन। इसी तरीके से हमने क्या किया, जब हम कीटोन प्राप्त करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हम ले लेंगे मेथिल क्लोराइड यानी एसिटिल क्लोराइड का क्या करा देंगे, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट यानी क्रिया कराएंगे, और क्रिया करा के हमें मीडियम यानी माध्यमिक कंपाउंड प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा, एसीटोन। यानी हम पढ़ रहे हैं एसीटोन और एल्डिहाइड, तो बनाने की विधि में हम सिर्फ वही प्राप्त कर रहे हैं, क्या प्राप्त कर रहे हैं, कीटोन। सिर्फ स्टीफन से हमें क्या नहीं मिला, कीटोन, हमें वहां से क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट विधि। हाँ तो बच्चों ये रही हमारी, हमने आपको 6 केमिकल प्रॉपर्टी, हमने आपको प्रिपरेशन बताई, मेथड बताए। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी रासायनिक गुण किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के। तो हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे अपचयन द्वारा, यानी अपचयन से हम कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कैसे हम रिएक्ट कराएंगे एल्डिहाइड और कीटोन से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम इसको पढ़ेंगे कल की क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्त, अपने यारों, अपने सखी सहेलियों को हमारी क्लास को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आने वाली इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके तक पहले पहुंच पाएंगी, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। डर ज्यादा लग रहा होगा, क्योंकि डर तो लगना ही जायज है, क्योंकि साल भर तो पढ़ा नहीं है। अब एग्जाम टाइम पे हम क्या करते हैं, किताबों को खोलते हैं और सोचते हैं हे भगवान जी आज हम पूरा सब रट के एक साथ जाए, तो उसको रटना नहीं है। हम आपको शॉर्ट यानी कि कम समय में और आपको ज्यादा मटेरियल देने की कोशिश करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको हमारा साथ बना के रखना है, हमारे क्लास को डेली देखते रहना है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और हमारा चैनल क्या है आप लोगों को तो पता होगा ना, हमारे चैनल क्या नाम है, इजी शिक्षा क्लासेस, और मैं आपके साथ सुलेखा सिंघल। मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।